हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। और कॉन्ट्रैक्ट को हम कई सारे बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, क्लास कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिडिटी के बेसिस पे, फॉर्मेशन के बेसिस पे, एग्जीक्यूशन के बेसिस पे और इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। अगर हम वैलिडिटी के बेसिस पे बात करें तो तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है इलीगल एग्रीमेंट्स। अगर हम बात करें वाइड कॉन्ट्रैक्ट की, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब वो वैलिड थे, लेकिन बाद में किसी कारण से वो अनइन्फोर्सेबल हो जाते हैं, बाद में वो इन्फोर्सेबल नहीं रहेंगे, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर ए ने किसी बी पर्सन से मेरी करने का कॉन्ट्रैक्ट किया और बाद में किसी कारण से बी की डेथ हो जाती है, तो बी का एग्जिस्टेंस नहीं है, इस कारण से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एक्सिस्ट, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं इन्फोर्सेबल हो पाता है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? वाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब बात आती है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा जो कि किसी व्यक्ति ने फ्री कंसेंट लिए बिना कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी किसी व्यक्ति को डरा धमका के, मिस्टेक से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, फ्रॉड या मिस्टेक से कोई एग्रीमेंट किया गया है, तो सामने वाला व्यक्ति, जो प्रताड़ित व्यक्ति है, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माने या चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूशन के समय मना कर दे कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करूँगा। तो जहाँ पर पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं है, वो एग्रीड पार्टी के बेसिस पे वॉइडेबल होता है। एग्रीड पार्टी अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माने, चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ना माने और वॉइड कर दे। तो वॉइड एबल इट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने लायक है। वॉइड हो भी सकता है, वॉइड नहीं भी हो सकता है। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? जो कि एग्रीड पार्टी है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब उससे फ्री कंसेंट नहीं ली थी। जैसे आपने किसी पर्सन से डरा धमका के मकान खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया। अब वो जब एग्रीमेंट रजिस्ट्री करने की डेट आएगी, वो रजिस्ट्रार के सामने जा करके बोल सकता है कि भाई मुझसे डरा धमका के, मुझे ज़बरदस्ती गलत जानकारी दे करके मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, तो ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। तो वो उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल हो सकता है। वो चाहे तो उसे वॉइड कर दे, चाहे तो उसे वैलिड कर दे। अगर वो कोई कंसर्न नहीं देता है, वो मान लेता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है, मुझे कोई जोर ज़बरदस्ती डरा धमका के एग्रीमेंट नहीं किया, तो वो वैलिड हो जाएगा। अदरवाइज वो एग्रीड पार्टी की बिहाफ पे वॉइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है। तीसरा टाइप जो होता है वो होता है इलीगल एग्रीमेंट्स। एन इलीगल एग्रीमेंट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज़ अनलॉफुल। जिस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल हो, तो वो एग्रीमेंट हमेशा इलीगल एग्रीमेंट माना जाएगा, जिसको कि इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। जैसे किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को सुपारी दी किसी को मारने के लिए, या किसी को मारने के लिए उसने एग्रीमेंट किया कि तुम इसे मार दोगे तो मैं तुमको 2 लाख रुपए दूंगा, लेकिन इन केस सामने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को मार देता है और बाद में क्लेम करता है कि मुझे 2 लाख रुपए दे दो क्योंकि मैंने आपके कहने के अनुसार उस व्यक्ति की हत्या कर दी, तब वो उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता पैसा देने के लिए। इट मीन्स ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से ही इलीगल है, उसको हम हमेशा ही वॉइड मानेंगे एब इनिशियो। मतलब ऐसे इलीगल एग्रीमेंट का जिसका कि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, उसको कभी भी हम वैलिड नहीं मान सकते। तो हमने देखा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि पहले वैलिड होते हैं, लेकिन किसी कारण से वो वॉइड हो जाते हैं क्योंकि उनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं होती है, और फ्री कंसेंट नहीं होने वाले से जो एग्रीड पार्टी है जिसकी फ्री कंसेंट नहीं ली गई, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करे और चाहे तो उसको वॉइड कर दें। और इलीगल एग्रीमेंट्स ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल हो, जहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं होगा, ऑब्जेक्ट ही लीगल नहीं होगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम शुरू से ही वॉइड मानेंगे। फॉर्मेशन और क्रिएशन के आधार पर अगर हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड क्रिएशन 4 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। इस पर बेस्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से समझें। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब दोनों पार्टी ने मिलजुल कर अपनी सहमति से एक दूसरे को शर्त बता करके और कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। इट मीन्स दोनों ने सारी शर्तें एक दूसरे को एक्सप्रेस की है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किया है। जैसे एक व्यक्ति अपना मकान 5 लाख में बेचना चाहता है और सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता है कि मैं आपका मकान 5 लाख में खरीदने को तैयार हूँ, तो दोनों ने अपनी टर्म्स एक्सप्रेस की है, इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वहीं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे जहाँ पर
कोई न रिटर्न वर्ड होते हैं, ना कुछ बोल करके एग्रीमेंट किया जाता है। जैसे आप कई बार होता है कि बस वाले को हाथ दिखाते हैं, बस रुकती है और आप उसमें बैठ जाते हैं, तो आपका बस वाला क्या से एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि अब बस वाला आपको रास्ते में उतार सकता है? नहीं उतार सकता है, क्योंकि आपका उससे बात न करने के बावजूद भी आपका उसके कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। आप एक होटल में जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक उठाते हैं और पी लेते हैं, तो क्या आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे? हम बोले हमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, हम गाय को पैसे दें? लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। वहाँ पर अगर आपने कोई सर्विसेज यूज़ की है तो आपको उसका पेमेंट देना पड़ेगा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो जो कि एक्सप्रेस करके किए जाते हैं, और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो जो इशारों में या बिना एक्सप्रेस किए ही हो जाते हैं, ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होते हैं, ना ही बोले जाते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों से अलग हटके होते हैं, जहाँ पर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जहाँ आपने कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपका वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपके घर पे आया और कुछ अपना सामान भूल करके चला गया, अब आपने उस सामान को क्या कर लिया? यूज़ कर लिया, तो आप बाउंड हो गए कि आपको उस सामान को यूज़ करने के बदले जो अमाउंट होता है वो सामने वाले पर्सन को देना पड़ेगा, क्योंकि वो सामान आपका खरीदा हुआ नहीं था, वो सामने वाले पर्सन का था। तो ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि ना एक्सप्रेस्ड है ना इम्प्लाइड है, लेकिन फिर भी आपको बाउंड कर रहे हैं, क्योंकि जिसका यहाँ पे एक इक्विटेबल प्रिंसिपल का रूल लगता है कि अगर आपने किसी पर्सन का कोई सामान यूज़ किया है तो बदले में आपको उसका पेमेंट देना पड़ेगा। अब गलती से कोई व्यक्ति आपके यहाँ सामान छोड़ के चला गया, आपने उस सामान को यूज़ कर लिया, तो आपको पेमेंट करना कंपलसरी हो जाता है। इसी प्रकार चौथा टाइप होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आप मशीन से, या एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट होता है कि एम्प्लाइड अगर कॉन्ट्रैक्ट का सेट है तो टैसिट जो है वो सब सेट है। जब आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो एटीएम से पैसा निकालना भी आपका अपने आप में बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरह का एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट के तरह का ही कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूशन की बेसिस पे अगर हम देखें तो एग्जीक्यूशन के बेसिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूटेड है, यानी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, हम उन कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे जहाँ पर दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर चुकी है। जैसे एक पर्सन को दूसरे पर्सन को कार बेचना है, तो उसने अपनी कार की डिलीवरी भी दे दी और सामने वाले पर्सन ने उसका पेमेंट भी दे दिया। इट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन पूरा हो चुका है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट सेकंड जो होता है वो होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहाँ पर दोनों पार्टीज़ को अपनी परफॉर्मेंस देना बाकी है। ना तो पहले व्यक्ति ने अपनी कार दी, ना सेकंड व्यक्ति ने अपना पैसा दिया, लेकिन उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट जरूर किया है कि फ्यूचर में वो इस काम को करेंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं जहाँ पर एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी और दूसरे पार्टी को अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करना बाकी है, या किसी एक ही पार्टी को अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करना बाकी है। जैसे मान लो किसी पर्सन ने बोला कि अगर मेरा मोबाइल गुम गया है, आप लेकर के आओगे तो मैं 2000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तो दूसरे पर्सन ने मोबाइल ढूंढ कर ला कर दे दिया, इट मीन्स उसने अपना काम कर दिया। अब पहले पर्सन को अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करना बाकी, यानी यहाँ पर एक ही पार्टी को अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करना है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर दोनों ही पार्टी को अपनी परफॉर्मेंस देना बाकी है, या दोनों ही पार्टी को अपनी अपनी परफॉर्म करना है, या फ्यूचर्स में जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने बोला, किसी किसान से एग्रीमेंट किया कि आपकी फ्यूचर में होने वाली सारी क्रॉप्स को मैं खरीद लूँगा, तो अभी एग्रीमेंट किया गया है, अभी दोनों ही को अपनी अपनी परफॉर्मेंस देना बाकी है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई करना। इन्फोर्सिबिलिटी की बेसिस पे अगर हम बात करें तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होगा जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट के सारे इसेंशियल एलिमेंट मौजूद हो, जिसमें कि फ्री कंसेंट हो, कंसिडरेशन हो, यानी कि सारे इसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए मौजूद होना चाहिए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जबकि अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट होता है, या तो वो स्टाम्पिंग नहीं है या वो राइटिंग में नहीं है। ऐसे किसी टेक्निकल डिफेक्ट्स के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट
बोलते हैं। लेकिन अगर उनके टेक्निकल डिफेक्ट्स को हटा दिया जाए, वो राइटिंग में कर लिए जाए, उस पर स्टाम्पिंग करवा ली जाए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी हम इन्फोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे देखें तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो गए आपके, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एक अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें और आने वाली वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच।